अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो पे जाने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेहत से आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि जो आजकल मार्केट में फ्रूट देखने में आ रहा है जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जापानी फ्रूट। क्या ये जो फ्रूट है शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? जापानी फ्रूट जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है और अक्सर लोगों के दरमियान ये गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि इसकी मिठास बहुत ज़्यादा है तो शुगर के मरीज़ को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी शुगर का मरीज़ इसको इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ उसकी जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगी। तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको हर फ्रूट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर बता चुका हूँ कि जब भी आपने फ्रूट का इस्तेमाल करना है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर जरूर मद्देनज़र रखना है। दूसरा ये है कि आप ये करें कि पोर्शन का ख्याल रखना है और तीसरा ये कि फ्रूट को एज अ स्नैक इस्तेमाल किया करें, मतलब कि दो खानों के बीच में। तो मैं जो जापानी फ्रूट होता है इसकी जो 100 ग्राम जापानी फ्रूट है उसकी आपको न्यूट्रिशन वैल्यू बताता हूँ। जब भी हम 100 ग्राम जापानी फ्रूट को देखते हैं तो इसके अंदर तकरीबन 70 किलो कैलोरीज पाई जाती हैं और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा मकदार में होते हैं, वो तकरीबन 18.59 ग्राम तक होते हैं। और इसके अंदर जो बहुत अच्छी चीज़ पाई जाती है वो फाइबर होते हैं, वो तकरीबन 3.6 ग्राम तक फाइबर होते हैं और इसके अंदर वाटर का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 64% तक जो पानी है वो आपके 100 ग्राम जो जापानी फ्रूट है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा ये विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स है। ये कहा जाता है कि 100 ग्राम जब आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो 34% तक इसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी, विटामिन बी1, फोलेट और विटामिन सी जो हैं वो कॉमन होते हैं। तो इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 तक है। तो इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 55 से कम है, तो लिहाजा ये लो कैटेगरी में आता है। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारी ब्लड शुगर को आस्ता आस्ता बढ़ाएगा। और इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो दरमियानी कैटेगरी में आता है, वो मुख्तलिफ बुक्स के मुताबिक वो 10 से 15 के दरमियान है। अब मैं जब भी एक कोई भी बंदा है शुगर का मरीज़ है या आम बंदा है, जब भी वो जापानी फ्रूट का इस्तेमाल करता है तो उसको उसकी सेहत के ऊपर क्या अच्छे असरात मिलते हैं। ये कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा सोर्स है एंथोसायानिन का, बीटा कैरोटीन का, उसके बाद विटामिन सी का, टैनिक एसिड का और फ्लेवोनॉइड्स का। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे दिल की सेहत को बेहतर करती हैं और ये भी कहा जाता है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे जिस्म का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल इसको रेडिकेट करने में भी मामूल साबित होती हैं। दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 34% तक विटामिन ए होता है और ये हमारी आंखों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके बाद जो तीसरा इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है वो शुगर के मरीजों के लिए। ये मुख्तलिफ स्टडीज़ हुई हैं उनसे ये साबित हुआ है कि वो लोग जो जापानी फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं वो शुगर जैसे पेचीदा मर्ज से बचे रहते हैं, क्योंकि ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है इसको कम करने में भी मामूल साबित होता है। इसके अलावा ये है कि इसका जो बहुत अच्छा बेनिफिट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। इसके अंदर फाइबर ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। इसके दो शुगर के मरीजों को फ़ायदे होते हैं। एक ये कि फाइबर जिस चीज़ में होते हैं वो शुगर की मकदार को आस्ता आस्ता बढ़ने देते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है और हमें कब्ज़ जैसे मसाइल का सामना कम से कम करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सी स्टडीज़ ने ये भी साबित किया है जो जापानी फ्रूट होता है ये एंटी कैंसर होता है। ये कैंसर से बचाव के लिए भी इंतहाई कारआमद है। इसके अलावा इसका और जो बेनिफिट है वो हमारी जिल्द के ऊपर है। ये कहा जाता है कि ये इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी जिल्द की सेहत को बेहतर बनाते हैं। जिल्द के जो काले धब्बे हैं, इसके अलावा जो पिंपल्स निकलते हैं,
फिर पिगमेंटेशन होती है, उसको भी ये कम करने में मामूल सब्र होता है। और एक और बेनिफिट इसका ये है कि ये जो हमारी इम्यूनिटी लेवल है उसको ये बेहतर करता है। जब भी हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो हम कम से कम बीमारियों का शिकार होंगे। तो मैं आप सबको आखिर में यही समराइज करना चाहूँगा, जब भी शुगर के मरीज़ ने जापानी फ्रूट का इस्तेमाल करना है तो कोशिश ये करे कि 100 ग्राम से ज़्यादा तजावज़ ना करे। दूसरा ये है कि इसको एज अ स्नैक इस्तेमाल करें, 2 खानों के बीच में इस्तेमाल करें। अगर बड़े साइज़ का जापानी फ्रूट है तो हाफ तक भी ले ले और एक अंदाजे के मुताबिक। बाकी ये है कि इसमें क्वांटिटी का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन इसकी मिकदार को ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो शुगर के मरीज़ को भी और हर बंदे को भी हासिल होते हैं। शुक्रिया।